हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम एक कमीज़ की कटिंग लेकर आए हैं आपके सामने। और इससे आपको बहुत ही इजी रहेगा। हर एक ट्रिक्स आपके साथ में शेयर की जा रही है कि किस तरह से इसकी फ़िटिंग के साथ में कमीज़ को कटिंग किया जाएगा, कैसे हम अपनी अपनी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करें, किस तरीके से हमें कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर स्लोप डालना है, वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे इसमें। इसके लिए सबसे पहले हमें तैयार लेंथ के लिए मार्किंग करना है। उसके बाद में जो हमने मार्जिन लिया है उसका मार्किंग करते हैं। ये हमें 23.5 इंच में हमने इसको तैयार रखना है। इसमें हमने पहले 23.5 इंच पे मार्किंग किया, 1.5 इंच का हमने इस पर मार्जिन दिया, जो 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिच में चला जाएगा और 1 इंच की हमें नीचे से फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में इन स्टेप को हमें फिर से ऐसे ही रखना है। स्ट्रेट रखते हुए हमें इसकी जो आर्म होल की मार्किंग करना है, चेस्ट मतलब जो चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो चेस्ट के लिए हमें आर्म होल जो मार्किंग करेंगे वो हमारा होगा 7.5 पे करेंगे हम आर्म होल के लिए इसके। और वेस्ट के लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करना है 14 इंच पे। ये हम छोटी साइज में ही बना रहे हैं। इसमें जैसे हमारी जितना चेस्ट है उसमें ऑलरेडी हमें 2 इंच तो प्लस करना होता है और उसके बाद में हमें मार्जिन लेना है इसमें। ये हमने वेस्ट और चेस्ट की मार्किंग कर ली है इसमें। ये भी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे ताकि आपके लिए इजी रहे कि कितना कहाँ पे कितना हमने मार्किंग किया है, किस लेंथ में कितना लिया है। अब हमें ऊपर से एक मार्किंग और करना है। वो क्यों करना है? वो हमें करना है हमारा जो आर्म होल की बाजू की तरफ से हमें जो स्लोप देना है, शोल्डर स्लोप, उसके लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। हेवी साइज है तो यहाँ पे 2.25 इंच या 2 इंच भी आप कर सकते हैं। ये हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया है। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका कब यूज़ होगा वो हम आगे आपके साथ में क्लियर करने वाले हैं। गाइस, आप देखिए, इसमें हमने मार्किंग कर लिया। हिप्स के लिए हमने मार्किंग नहीं किया, बट जैसे यहाँ पे 21 इंच तक आप हिप्स के लिए मार्किंग कर सकते हैं। हमारी इस तरीके से आपको टोटल लेंथ में ये हमने 2 इंच का गोलाई देंगे तो हिप्स की मार्किंग निकल जाएगी। शोल्डर हमें कैसे रखना होता है? जितना हमारा शोल्डर है, आपका किसी का 14 इंच शोल्डर है, किसी का 16 इंच शोल्डर है, तो उसको हाफ़ कीजिएगा, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। जितना है उसमें आप 1/2 इंच प्लस कर दीजिएगा फोल्ड में। इसलिए हमारा 16 इंच शोल्डर आ रहा है यहाँ पे, तो हमने 1/2 इंच उसको 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 इंच है, उसमें 1/2 इंच हमने प्लस कर दिया है। 3 इंच की हम लेंगे यहाँ पे विड्थ। 3 इंच की बहुत होती है, इससे कम भी नहीं रखना आपको। और लगभग 3.5 इंच तक आप हेवी साइज़ तक रख सकते हैं। और 3.5 इंच में हमने यहाँ पे लेंथ में लिया है, नेक के लिए, लेंथ के लिए। इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए हमें 1 इंच की गोलाई देनी है यहाँ पर। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक आपका बनता है। इस तरीके से हमें 1 इंच की इसकी गोलाई दे देनी है। गाइज, इस वीडियो में आपके साथ में सारी चीज़ें क्लियर की गई है कि आप किसी भी साइज़ का कमीज़ कटिंग कर सकते हैं। चेस्ट की मार्किंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी साइज़ का, जो आपका चेस्ट है 40 चेस्ट है, तो उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिएगा ऑलरेडी पहले ही। और उसके बाद में आपको मार्किंग करना, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है 1.5 इंच 2 इंच, वो लेना है। ये जो हमने 2 इंच का मार्किंग किया था वो इस तरीके से हमारा जो शोल्डर स्लोप है आर्म होल की तरफ है, इस प्रकार से इसका मार्किंग कर देंगे। ये देखिए गाइज, अब हमारा गले की तरफ से तो 2 इंच पे रहेगा, लेकिन हमारी जो बाजू की तरफ है वहाँ से हमारा ये बिल्कुल 2 इंच नीचे तक आ गया। ये 1 इंच चौड़ी। और जो हमारे गले की कटिंग है वहाँ से तो हमें 9 इंच रखना है, और कंप्लीट जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी 12.5 इंच होगी। यहाँ से तो हमारे 9 इंच चाहिए, लेकिन जैसे ऊपर से देखेंगे तो हम 12.5 इंच आ रहा है। आपको ऊपर से नापना है। गले की तो क्या होता है कि आपको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ऊपर से आपको 12 इंच तक या 12.5 इंच तक, 12.5 इंच तक तो लेना ही है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में भी चला जाता है।
और ये 1 इंच इतने हमने चौड़ाई में इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको हम बाद में कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेट बनानी है हमें, उसके लिए हमने ये मार्किंग किया है। और जो घेरे के लिए जो गोलाई देनी है गाइज, वो हमें कैसे देनी है वो भी हमें हिप्स के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो इतना कुछ हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, उसमें 2.5 इंच या 3 इंच आपको प्लस कर देना है। तो आपका जितना चेस्ट है उसमें ऑलरेडी जैसे हमारा 34 चेस्ट है, तो हम वैसे ही इसमें 2 इंच प्लस करके 2.5 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। आप यहाँ पे 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं। 34 में हमने 2 इंच लूजिंग देने के लिए प्लस किया, 34 में 2 इंच प्लस किया तो हमारा आया 9 इंच। 36 हो जाता है 34 में, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। और इसमें हमने 2.5 इंच का लूजिंग दिया। यहाँ से हमारा जितना 7.5 है शोल्डर की तरफ से, तो नीचे की तरफ से हमें 1/2 इंच कम करना है, क्योंकि यहाँ से हमें 1 इंच का या 1/2 इंच का हमें कम कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें आर्मोल निकालनी है। फ्रंट के लिए आर्मोल निकालने के लिए आपको यहाँ से गोलाई देनी है और इसको भी आपको इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस प्रकार से यहाँ से आपको इसको, ये तो हमारी हो गई फ्रंट आर्मोल के लिए मार्किंग। इसको हम गोलाई दे देते हैं। जो हमारी चेस्ट की जो लाइन है उससे हमें 2 सूत नीचे से लेना है और इस प्रकार से हमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से हमें सीधा कर देना है। इस प्रकार से आपको इसकी गोलाई देंगे तो आपका यहाँ पे कोई भी प्रकार की चुन्नट नहीं पड़ेगी और बहुत ही लूजिंग के साथ में ये कमीज बन के तैयार होगा। गाइज हमने पहले भी इसका स्टिच किया है, इसकी कटिंग का वीडियो भी डाल रखा है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आज के वीडियो से तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लेना, उसमें हमें 2.5 इंच या फिर 3 इंच, आप जितना मार्जिन देना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हिप्स की गोलाई निकालने के लिए यहाँ पे हमें घेरे की गोलाई देने के लिए 2 इंच पे 1.5 इंच पे या 2 इंच पे आप जो भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया है और ये लगभग 20 इंच तक आपको इसमें मार्किंग कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी वेस्ट की जो लाइन ड्रॉ की थी, हमने जो मार्किंग किया था, उनको गोलाई देते हुए आपको आर्मोल की जो लाइन है वहाँ से नीचे 2 इंच तक आपको स्ट्रेट रखना है। यहाँ तक ही आपको गोलाई देना है। अब क्या करना है, आप देख लीजिए लगभग 2 इंच होना चाहिए हमारा। ये देखिए गाइस, ये 2 इंच तक आपको इस तरीके से सीधा यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ तक हमें स्ट्रेट करना। उसके बाद में हमारी जो कमर के लिए जो गोलाई होती है, हमारी कमर हमेशा ही कम रहती है चेस्ट से, तो हमें इस प्रकार से चेस्ट पे खिंचाव नहीं हो उसके लिए हमें 2 इंच तक नीचे तक स्ट्रेट ही कटिंग करना है। इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये वेस्ट वगैरह का आपको कैसे कटिंग करना है, ये सब चीज़ें आप अपने नाप के अकॉर्डिंग, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए इसकी हम कर लेते हैं कटिंग एक बार। इसके बाद में हमें करना है बैक पार्ट की। ये देखिए गाइज, हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आगे से हमने जो 1 इंच की पट्टी बनाई है उसको हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। सो इसको आप देख लीजिए, इसकी कटिंग हो जाने के बाद में कितनी अच्छी शेप बनी है इसकी। आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। और जब इसकी स्टिच करेंगे तो इतना फिटिंग के साथ में कमीज़ बनेगा। ये आप देख सकते हैं इसकी जो शेप बनी है कमीज़ की, कितनी प्यारी बनी है। और इसको देखकर ही अच्छे से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कमीज़ बनेगी वो फिटिंग के साथ में बनेगी या लूज़ बनेगी। इस तरीके से आपको
बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले आपको इसका मेजरमेंट देख लेना है, इसकी चौड़ाई देख लेनी है इसको रख के। उसके बाद में हमें इसमें जो मार्किंग करना वो हमारा अलग मेजरमेंट होगा, बैक पार्ट का सेम यही नहीं होगा, बस ओनली आपको इसकी चौड़ाई देखनी है। तो हमने इतना इसकी चौड़ाई जितना बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से कपड़ा सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि अभी हमने कटिंग किया उसमें घेरे में जो गोलाई आई है उसकी वजह से यहाँ पे ये सीधी लाइन ड्रॉ नहीं है। तो अब हमने ये जो सीधी लाइन ड्रॉ की यहीं से मार्किंग करना है। तो आगे के पल्ले में हमने टोटल लेंथ 25 लिया था, यहाँ से हमें 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 इंच इसलिए कम किया है हमने। 1 इंच ये यहाँ से लगभग 1.5 इंच जितना हमारा कम हो जाएगा, और 1 इंच हमने ऑलरेडी कम लिया है। ये 2.5 इंच जितना हमारा तीरा इसमें जुड़ेगा, जो पीछे जो माला जो जुड़ेगा, जो तीरा जुड़ेगा उसमें ये कवर हो जाएगी इसकी लेंथ। सो हमने यहाँ पे टोटल लेंथ ली है 24 इंच। और आर्मोल के लिए भी हमें यहाँ पे जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया था, आगे के पल्ले में लिया था, उससे हमें कम रखना है। वो भी हमें यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ पे 7.5 इंच रखा था, तो यहाँ पे हमें लगभग 7 इंच ही रखना है, क्योंकि पीछे के पल्ले में भी हमारा जो तीरा जुड़ेगा उसमें ये इसकी कवर हो जाएगी। सो गाइज इस तरीके से आपको, ऐसे नहीं है कि आगे के पल्ले को रख कर ही आपको पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेना है, नहीं, आपको इस प्रकार से अलग से मार्किंग करना है। सो पहले हमने लेंथ कम की है, अब उसके बाद में हमने आर्मोल कम कर दिया है। अब जो हमारा शोल्डर लिया जाएगा वो शोल्डर कैसे लिया जाएगा, आगे के पल्ले में हमने फिटिंग शोल्डर लिया था कि हमारा जो शोल्डर टू शोल्डर डिपेंड करता है कितना आया। जैसे 16 इंच हमारा शोल्डर था, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है तो 17 इंच हो गया। उसको हमने हाफ किया, 2 से डिवाइड किया तो 8.5 आता है। तो सबसे पहले तो हमें 8.5 पे मार्किंग कर लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 10 इंच में। यहाँ पे हमने जो ये 1.5 इंच प्लस किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि जो पीछे जो टक्स भरी जाएगी, जो पीछे 2 प्लेट्स भरी जाती है, उसके लिए हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। ये हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है दोनों तरफ से, और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इसमें बहुत ही कम गोलाई देनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने शोल्डर इसमें 1.5 इंच बढ़ा के लिया है, और इसमें हमें शोल्डर को स्लोप नहीं देना है, क्योंकि जो तीरा बनेगा उस तीरे में इसमें स्लोप देना है। ये ओनली यहाँ पे हाफ इंच जितनी ही गोलाई देनी है, और टोटल जो हमारी लेंथ है उससे हमें लगभग 2 इंच जितना ही गैप रखना है। पीछे का जो ये घेरा है वो घेरा हमें उतना ही रखना है जितना हमने आगे के पल्ले में रखा था। 1.5 इंच का घेरा यहाँ पे आपको इस तरीके से घुमाते हुए इसकी शेप दे देनी है यहाँ से आपको। और इसमें नाप जो करने की ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ही जितना हमने नाप कर देखा था कि फ्रंट पल्ला रख के देखा था हमने कि कितना हमारा चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया है। तो बैक पल्ले को तो हमें ऑलरेडी पहले ही फ्रंट पल्ले से ज़्यादा घेरे में लेना है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हमें 2 इंच तक तो शेप रखना, और हल्की सी यहाँ पे वेस्ट के लिए गोलाई दे देनी है। जितनी गोलाई हमने फ्रंट पार्ट में ली थी उतनी गोलाई यहाँ पे बैक पार्ट में नहीं देना है, और इस तरीके से आपको इसको मार्किंग कर देना है। सो गाइज आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी मार्किंग की है हमने, लेकिन जब ये तैयार होगा तो बहुत फिटिंग के साथ में बनेगा ये। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें और कोई मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके लिए तीरा जो बनाएंगे उसमें हमें मार्किंग करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे अब इसको कटिंग कर लेना है एक बार। सो गाइस जब तक हम कटिंग करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही बनता है आपका। बहुत मेहनत होती है आपके लिए ये सब वीडियो शेयर करने में। बहुत ही ऐसे नहीं है कि ये 10 मिनट में ही कटिंग हो जाता है, इसके लिए हमें बहुत सी नाप जोख देखनी पड़ती है, कपड़े को बहुत अच्छे से समेटना पड़ता है, ताकि बिल्कुल भी कहीं से इधर उधर भी ये कोई चुनट वगैरह ना पड़े। इसलिए जब भी आप कोई कपड़े की कटिंग करें, किसी भी चीज़ की, किसी कुर्ते की या ब्लाउज़ की, तो आप कपड़े को अच्छे से फ्रेश कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप कटिंग करें तो इसमें किसी प्रकार की रिंकल्स वगैरह ना बने, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इक्वल साइज में इसकी कटिंग हो। तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट है उसका भी एकदम फिनिशिंग के साथ में इसकी कटिंग हुई है।
तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए आर्म होल निकालनी है, स्लीव्स बाजू निकालनी है। तो बाजू निकालने के लिए हमें जो चौड़ाई में कपड़ा चाहिए वो डबल फोल्ड में हमने 9 इंच लिया है। आपको लगभग 8.5 इंच या 9 इंच जितना कपड़ा लेना है। और तैयार जो लेंथ है आपकी उससे आपको 1 इंच कम कर देना है यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ, और 2 इंच का हमारा जो इसमें बॉटम लगेगा उसमें कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 22 इंच लिया है, हमें यहाँ पे 1 इंच हमारा 23 इंच में हमें कंप्लीट तैयार चाहिए। और 3.5 इंच का हमने यहाँ पे स्लोप दिया है आर्म होल के लिए। यहाँ पे 3.5 इंच पे स्लोप दिया है। बाकी जैसे आप ब्लाउज़ वगैरह में देंगे तो यहाँ पे 3 इंच बहुत होता है, ये लूज़ रहता है थोड़ा सा कमीज़, इसलिए यहाँ पे 3.5 इंच का दिया है। ये 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ से हमें, क्योंकि 2 इंच में मार्किंग इसलिए कर रहे हैं बंद साइड से, ताकि हमें 2 इंच तक इसको इक्वल ही रखना है। यहाँ से हमें गोलाई डायरेक्ट ही नहीं देनी है, 2 इंच तक तो आपको ऐसे ही रखना है। और इसमें हमें जो हमारा आपको नाप लेना है, आपका बैक पार्ट में जितना आर्म होल आएगा उतना आपको फिटिंग का जो आर्म होल आ रहा है, आर्म होल की गोलाई जो आई है कटिंग होने के बाद में उतनी ले लेनी है। उसके बाद में जो आपको अपने जो चेस्ट में जो लूजिंग दिया है, जो मार्जिन दिया है, उतना आपको एक्स्ट्रा कर देना है। तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे हमारा कंप्लीट तैयार जो फिटिंग के साथ में आ रहा है, 7 इंच पे आ रही है आर्म होल की गोलाई। तो 2 इंच तक आपको ऐसे ही रखना। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसमें सिंपल सी गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई हमें यहाँ पे नहीं देनी है, इस प्रकार से। और ये तो बैक पार्ट की हो गई। और अब हमें देनी है यहाँ पे 1 इंच का अंदर की तरफ डाउन करते हुए इसको एक सीधी सी सिंपल सी गोलाई दे देनी है यहाँ पे। वो हमें जो कॉर्नर है, बंद साइड का जो कॉर्नर है, वहीं से हमें इसको स्लोप करना है, ताकि हमारा जो चूनट्स पड़े वो नहीं हो। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सीधा हो गया, इसको यहाँ पे थोड़ी हल्की सी गोलाई दे देते हैं। और कटिंग करेंगे तो जब हम इसको अटैच करेंगे तब हल्की सी गोलाई और दे देंगे। ये हमारा 1 इंच का गैप हो गया दोनों में, पीछे के पल्ले की आर्म होल और फ्रंट पल्ले की आर्म होल में 1 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी कमीज़ की जो फिटिंग है वो अच्छी बैठेगी। नीचे से हमें इसमें कितना रखना है, हमें जो इसमें मतलब लगभग हमारे जो बाजू का जो बंद होता है उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। इसमें मुठिया हमने जैसे 4-4.5 इंच का बंद रखना है इसमें, तो हमने यहाँ पे 6 इंच में मार्किंग किया है, क्योंकि 1 इंच में तो दोनों साइड की प्लेट्स बनेगी और 1/2 इंच में इसमें यहाँ पे साइड से जो ये हमें पट्टी पलटनी होती है खुली साइड से, उसके लिए। तो इस प्रकार से आपको जितना आपका फिटिंग है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। कोई भी साइज जो आपके बॉटम की बाजू की जो बंद की जो भी साइज है उसमें आपको कम से कम 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर दिया है। और गाइज आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग के साथ में इसमें बाजू की भी हमने कटिंग कर ली है। इसी मार्किंग के आपको कटिंग करना है। ये आप फ्रंट पल्ले को भी अब देख लीजिए, इसमें यहाँ पे लगभग 1 इंच की गोलाई दी है हमने बैक पार्ट से। ये 1 इंच हमने यहाँ पे नाप नहीं की थी, लेकिन हमारा आइडिया हो जाता है कि हमें लगभग इतना 1 इंच में आ जाता है। बट आपको दिखाने के लिए एक बार कि आप देख सकते हैं 1 इंच फिक्स आ रहा है, और यहाँ से हमें इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारी जो लूजिंग की मार्किंग थी वही है, हमने इसमें डायरेक्ट ही। और बाकी तो जो गोलाई की यहाँ पे दोनों लाइन टच हुई है वहीं पे हमारा 7 इंच पे जो हमने मार्किंग किया था वो हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी। तो ये बाजू की हमारी, इस पे हम मार्किंग करते हुए एक कट हमें यहाँ पे जो फोल्ड करेंगे उसके लिए लगा लेते हैं, ताकि दोनों स्लीव्स में हमारा इक्वल साइज में ही फोल्ड हो। और एक कट लगा लेंगे हम यहाँ बीच सेंटर से, क्योंकि हम जब यहाँ पे बॉटम जब जॉइंट करेंगे तो हमारी इक्वल साइज में हो। इसको कैसे सिलाई करते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपके साथ में शेयर करेंगे, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जब इसका स्टिच का वीडियो डालेंगे। सो गाइज आपको जब इसका स्टिच का वीडियो देखना हो तो थोड़ा वेट करना होगा कि नेक्स्ट वीडियो हम इसका स्टिच का डालने वाले हैं। और इस प्रकार से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब हमें पीछे का जो तीरा बनेगा उसके लिए कटिंग करना है। ये लगभग हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ही कट किया। आपके पास अगर कपड़ा कम हो तो आप नाप कर भी कर सकते हैं।
ये हमने लगभग 5-6 इंच का समथिंग 6-7 इंच तक की चौड़ाई में हमने कपड़ा कट किया है। अब इसमें से कैसे हमें तीरा निकालना है वो चीज़ आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पीछे का जो तीरा होता है बहुत मायने रखता है। ये कि बहुत कम चांस में इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में लोग बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा शोल्डर तैयार शोल्डर है उसकी नाप ले लेनी है। तो हमारा 8 इंच तैयार होता है, तो 1/2 इंच हमें प्लस करना है, यानी 8.5 इंच पे हमने मार्किंग किया था शोल्डर के लिए, फ्रंट पल्ले के लिए। तो इतना आपको चौड़ाई में इसको फ्रंट पल्ले के लिए 8.5 इंच डबल फोल्ड में ये मार्किंग कर लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट पल्ले के अकॉर्डिंग ही इसका तीरा निकालना है। लगभग आपको 4.5 इंच में इसको कंप्लीट तैयार करना है चौड़ाई में। तो आप एक बार 4.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिएगा, ताकि इसको लाइन ड्रॉ करेंगे एक बार। और ये जो नेक की जो विड्थ है वो हमें जितनी हमने फ्रंट पल्ले में ली थी उतनी ही आपको यहाँ पे लेनी है। बट यहाँ पे पीछे के पल्ले के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच में इसको तैयार करना है। पीछे के पल्ले में हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, 1 इंच का ही रखना है। इस तरीके से आपको 3 इंच चौड़ाई में और 1 इंच आपको पीछे की लंबाई में, इस प्रकार से आपको इसको किसी गोलाई दे देनी है 1/2 इंच इतनी। और ये हो गया हमारे पीछे के पल्ले का गले की मार्किंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है। यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करना है। तो ये 4.5 इंच पे हमारा ये मार्किंग है। इधर से भी हमें एक बार कॉर्नर से ही 4.5 इंच पे मार्किंग करना है, क्योंकि 1 इंच हमारा निकल जाएगा। इधर तैयार हो जाने के बाद 3.5 इंच रहेगा। तो इस 4.5 इंच वाली लाइन को एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमारा कटिंग होगा। ऊपर से हमें लगभग 1 इंच का स्लोप देना है। यहाँ पे हमने फ्रंट पल्ले के लिए 1.5 इंच का स्लोप दिया था, और बैक पल्ले के तीरे के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच का स्लोप देना है। आप यहाँ पे 1.25 इंच तक भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पल्ले में तो क्या है कि हमारा झुकाव ज़्यादा हो जाता है, सो यहाँ पे रिंकल्स पड़ती है। इस वजह से हमें 1.5 इंच का स्लोप दिया है। यहाँ बैक पल्ले में हमने यहाँ पे 1 इंच का स्लोप दिया है। तो टोटल लेंथ इसकी चौड़ाई देख लीजिएगा, तीरे की 8.5 यानी 17 इंच हो गया। 16 इंच तैयार रह जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये हमने 4.5 इंच में इसमें चौड़ाई में दिया है, तो ऊपर से 1 इंच निकलेगा तो 3.5 रहेगा। इधर से हमें आर्मोल की तरफ से भी 3.5 इंच रहेगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट मार्किंग कर ली है। अब इसको कर लेते हैं कटिंग, ताकि कटिंग होने के बाद में आपको समझ में आएगा। ये 1 इंच का हमने स्लोप दिया है। सो आप एक बार बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से कटिंग करना है, कैसे बनाना है, और उसके बाद में इसको कैसे जॉइंट करना, वो चीज़ें भी हम आपके साथ में अभी क्लियर कर देंगे कि पीछे के पल्ले को इस तीरे के साथ में हमें कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने जो इसकी चौड़ाई थी उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये, क्योंकि हर लेडीज़ के लिए ये काम आता है। और इसी टाइप से आप किसी भी जेंट्स कमीज़ भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए गाइज, ये 20 सेंटर में हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें जॉइंट करना है पीछे के पल्ले को। तो वो चीज़ आप अच्छे से देख लिए हमें इसको कैसे जॉइंट करते हैं। तो एक बार इसको रख के आपके साथ में क्लियर कर देते हैं कि इसमें जो पीछे के पल्ले में इसको कैसे जोड़ा जाएगा। ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसको एक बार 20 सेंटर में वापस फोल्ड करके इसको 20 सेंटर में कट लगा लेंगे। हमने तीरे में भी कट लगाया 20 सेंटर में, और एक कट हमें इसमें एक बार फिर से इसको फोल्ड करना है। 20 में लगा दिया, एक बार फिर से इसको फोल्ड करना है। एक कट हमें यहाँ पे लगा लेना है। इस तरीके से आपको इसमें 3 कट लगाना है। कंप्लीट 3 कट हो जाने चाहिए, ताकि हमारी जो प्लेट्स बनेगी उसका भी हमें आइडिया हो जाए, कोई भी प्लेट्स आगे पीछे नहीं हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कट इसमें दिख रहे हैं अच्छे से। तो इसमें जो हमारा तीरे का जो 20 सेंटर का जो कट है उसको आपको इससे मिला देना है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको अगर कट दिख भी नहीं रहा है तो बहुत ही अच्छे से देख पाओगे आप। ये हमारा 20 सेंटर हो गया तीरे का और कमीज़ का। इस 20 सेंटर टू सेंटर मिलाना है, और जो दोनों तरफ हमने जो कट लगाया है
उस कट की जो प्लेट्स बनने वाली है उसको इस तरीके से आपको समेट लेना है। आपको प्लेट बाहर की तरफ बनाना है, अंदर की तरफ बनाना है, आप पे डिपेंड करता है। हम इसको बाहर की तरफ बनाएंगे, ओनली आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि किस तरीके से इसको जॉइंट किया जाएगा। ये देखिए गाइस, मतलब हमारा जो शोल्डर है, आर्म होल की जो गोलाई है, दोनों की सेम मिलनी चाहिए। और जो हमने कट लगाया है वो कट टू कट तक जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा बी सेंटर से तीरे से जो बी अलग से जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने प्लेट्स में एक्सचेंज कर दिया। इस प्रकार से ऐसे आपको चेंज करना है। ये रुक नहीं रहा है ऐसे, तो जब हम स्टिच करेंगे तब आपके साथ में इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इसकी पीछे की पल्ले की एकदम फिनिशिंग के साथ में इसकी इस प्रकार से हमें जॉइंट करना है। और अब हमने जो फ्रंट पल्ले के लिए जो पट्टी बनाई थी उसको हमने कट नहीं किया था, तो वो चीज़ भी हम आपके साथ में अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि इसको 1 इंच की हमने इसको क्यों हमने यहाँ पे जो मार्किंग किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, वो चीज़ आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि हमें फ्रंट पल्ले में भी प्लेट बनानी है, तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा। तो ये हमने मार्किंग कर रखी है, इसको हम यहाँ पे दोनों को एक साथ नहीं जॉइंट कटिंग करना है। जो मार्किंग किया है उसी साइड से हमें उसी पल्ले को कट करना है, नीचे वाले को नहीं करना है। इस प्रकार से आपको इसको ये देखिएगा, यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसको दोनों साइड से 2-2 सूत जितना हमें स्टिच में जाएगा उतना था हमें बीच में से साइड से भी हमें इसको इस प्रकार से कट लगा लेना है। जो हमने मार्किंग किया है ये टी शेप में इसको कट कर लेना है। ये देखिएगा, इस प्रकार से दोनों साइड के जो बीच में से कट किया है उसको दोनों तरफ से हमें टी साइड में इस प्रकार से 2-2 सूत जितना कटिंग कर लेना, क्योंकि ये स्टिच में जाएगा हमारा, ताकि यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं हो। और ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसको कैसे प्लेट्स बनाना है वो चीज़ आपके साथ में क्लियर कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारा एक साइड में एक्स्ट्रा रह गया है, क्योंकि हमने 1 इंच की अलग से मार्किंग की थी। उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड में हमने इसको इस प्रकार से रख के इसकी शेप देनी है। और वो चीज़ें तो हम जब स्टिच करेंगे तो उसमें भी हमें एक पट्टी जो हुक वगैरह की जो बटन पट्टी होती है वो उसमें भी हमें तैयार करनी है। तो हमारा कितना गैप रहेगा उसमें, जितना हमने इधर से मतलब 1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी तो 1 इंच वैसे एक्स्ट्रा रह गया ये, और 1 इंच की हमने यहाँ पे कटिंग की है वो हमारा इस प्रकार से दोनों का, इसमें एक साइड में 2 इंच जितना एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से देख सकते हैं गाइस, हमने कंप्लीट कमीज़ की कटिंग कर ली है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।